नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मंगल ग्रह का जो मूंगा रत्न होता है उसको धारण करने की विधि क्या है और कौन कौन उसे धारण कर सकता है और किसे उसे नहीं पहनना चाहिए। तो सबसे पहले आपको मैं 3 बातें हमेशा की तरह कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो के लेफ्ट साइड में जो सब्सक्राइब करके नाम से जो है रेड बटन है उसको क्लिक करिए, वो ब्लू हो जाएगा और इस प्रकार से मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी कभी भविष्य के अंदर मैं अपने वीडियो अपडेट करूँगा तो आपको उसकी सूचना नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जो आप जो है ज्योतिष का अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त कर सकेंगे। दूसरी बात कि आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी और ध्यान से देखें। तीसरी बात कि मैंने ज्योतिष के जो अन्य सब्जेक्ट हैं, टॉपिक हैं, उन पर भी वीडियो बना रखे हैं, तो वो प्लेलिस्ट में आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरी प्लेलिस्ट है चैनल की, एस्ट्रोलॉजी इजी टू ऑल, ये मैंने बना रखी है। इस पर मैंने विभिन्न विषयों पर, ज्योतिष के जो विभिन्न टॉपिक होते हैं उन पर वीडियो बना रखे हैं। जैसे शादी कब तक होगी, आपकी कुंडली को भावों को कैसे पढ़ा जाता है, चंद्रमा का गज केसरी योग कैसे बनता है, मंगली दोष को कैसे जाने और सरकारी नौकरी का योग, उसके मैंने 5 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आप भी अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, यदि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो। और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के उपाय भी मैंने बता रखे हैं, इस प्ले लिस्ट के अंदर एक वीडियो बना रखा है। और आपकी कुंडली के अंदर लव मैरिज का योग है तो वो किस प्रकार से बनता है, वो भी आप इस प्रकार का वीडियो देख सकते हैं यहाँ पर जा करके। और विभिन्न से प्रोफेशन के जॉब किस प्रकार से बनते हैं, जैसे राजनेता क्या हो गया, और सूर्य ग्रह के, बुध ग्रह के जो जॉब होते हैं, प्रोफेशन होते हैं, वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। तो आइए मेन टॉपिक पर लौटते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मूंगा जो रत्न होता है वो किस प्रकार का होता है। उस मूंगा रत्न की आपको मैं पहचान करा देता हूँ। यदि आप पहले से जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं पहचान करा देता हूँ कि किस प्रकार का वो दिखता है। तो ये जो मूंगा रत्न होता है ये कैप्सूल टाइप का होता है। ये अंगूठी में जड़ा हुआ है, देख लीजिए इसको। और ये जो होता है मतलब लाल रंग का होता है, मतलब एकदम सिंदूरी रंग का होता है। ये भी पहनना बहुत लाभदायक रहता है। और ये जो होता है एक सफ़ेद रंग का भी मूंगा होता है। तो आगे मैं बताऊंगा आपको कि सफ़ेद मूंगा किसे पहनना चाहिए और लाल मूंगा किसे पहनना चाहिए। और एक मूंगा का जो प्रकार होता है वो एक ट्रायंगल मूंगा होता है। ये जो होता है ट्रायंगल मूंगा होता है। तो ये भी बताऊंगा मैं आपको कि इस प्रकार का मूंगा किसको धारण करना चाहिए। तो आइए पहले जान लेते हैं कि मूंगा रत्न पहनने का क्या क्या फायदा होता है। तो पहले जान लेते हैं कि सफ़ेद मूंगा कौन कौन पहने और उसके क्या क्या लाभ होते हैं। यदि आपकी जन्म राशि वृषभ और तुला राशि है तो आप जो है मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आपका जो मंगल है ग्रह वो यदि वृषभ और तुला राशि में बैठा हुआ है तो वो भी आप सफ़ेद मूंगा धारण कर सकते हैं। और पहनने से आपको सुरक्षा मिलेगी, संपन्नता मिलेगी, आध्यात्मिक जागृति आपको मिलेगी। और जो गृहस्थी हैं, जो दंपति परिवार के अंतर्गत जो आते हैं, मतलब जो पति पत्नी हैं, यदि उनके रिश्तों में खटास रहती है, उनके रिश्तों में मधुरता नहीं है, तो उनके सफ़ेद मूंगा यदि वो दोनों धारण करेंगे तो उनके जो जीवन में प्यार बढ़ेगा, रिश्तों में जो मधुरता आएगी। और यदि आप सफ़ेद मूंगा धारण करते हैं आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन और ऐशो आराम प्राप्त होगा आपको। और नकारात्मक ऊर्जा यदि आपके जीवन के अंदर है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जो भी
बुरी चेष्टाएं होती हैं, गलत गतिविधियां होती हैं, उनसे आपको बचाएगा। अब मैं बता देता हूँ रोगों में किस प्रकार से लाभ करता है आपको सफ़ेद मूंगा। यदि आपको सर्दी ज़्यादा लगती है, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा से आप यदि ग्रस्त हैं, तो आपको सफ़ेद मूंगा पहनने से लाभ प्राप्त होगा। जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, जो आए दिन बीमार रहते हैं, वो भी यदि सफ़ेद मूंगा पहनेंगे तो उनको लाभ होगा। यदि आपको चिंता ज़्यादा रहती है, भय रहता है, घबराहट रहती है, तो आप सफ़ेद मूंगा धारण करिए। उसको ख़त्म करने के में ये बहुत सहायता करेगा आपकी। आपके अंदर नेगेटिव सोच आती है तो भी आप जो है सफ़ेद मूंगा धारण कर सकते हैं। और यहाँ तक कि जिन स्त्रियों के अंदर गर्भपात की शिकायत रहती है, उनको यदि सफ़ेद मूंगा धारण कराया जाए तो उनका जो प्रसव है सुरक्षित होगा, डिलीवरी है जो सुरक्षित होगी, और जो मिसकैरेज नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि सफ़ेद मूंगा कौन कौन धारण कर सकता है, उसके क्या लाभ होंगे। अब आइए लाल मूंगा की बात कर लेते हैं। लाल मूंगा प्रोफेशन के हिसाब से जो भी डिफेंस सर्विस के अंदर हैं वो मूंगा धारण कर सकते हैं, लाल मूंगा धारण कर सकते हैं। जितने भी चौकीदार वगैरह होते हैं, डिफेंस सर्विस से संबंधित होते हैं, जो भी प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, ज़मीन से जुड़ा हुआ ये जो ईंट बजरी सीमेंट का काम करते हैं, वो भी यदि चाहें तो मूंगा धारण करें तो उनको प्रोफेशन के अंदर लाभ होगा और फ़ायदा होगा उनको। तो ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, होटल हो गए, खनन का काम हो गया, खदान जो होते हैं उनके अंदर जो काम करते हैं, वो भी यदि मूंगा धारण करें तो उनको लाभ होगा। और जो जिनके अंदर मतलब पराक्रम की कमी है, साहस की कमी है, जो बात बात पर घबरा जाते हैं, वो भी यदि मूंगा धारण करें तो उनको लाभ होगा। यदि पंचम स्थान के अंदर आपके अंदर मूंगा मंगल ग्रह बैठा हुआ है तो वह आप जो है धारण कर सकते हैं। तो ये हमने बताया। यदि आप एरोप्लेन से संबंधित काम करते हैं, मतलब आर्मी के अंदर हैं, एयरफोर्स के अंदर हैं, तो भी आप जो है मूंगा धारण कर सकते हैं। तो प्रोफेशन के आधार पर मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन जो है मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। और यहाँ तक कि राजनेता भी अगर चाहें तो वो जो है जो पॉलिटिशियन है वो भी जो मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी साहस और हिम्मत देगा उनको, तो उनमें बोलने की कला आएगी और जो जनता को जो है वो संबोधित कर पाएंगे, भाषण दे पाएंगे जनता के बीच के अंदर। तो ये मैंने प्रोफेशन के आधार पर आपको बता दिया कि कौन कौन प्रोफेशन के आधार पर मूंगा धारण कर सकते हैं। अब आपको मैं इसकी पहनने की विधि बता देता हूँ। पहनने के लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपको सूट करता हो, सफ़ेद मूंगा या लाल मूंगा, जो मैंने आपको बता दिया है, तो आप तय कर लें कि आपके लिए कौन सा मूंगा ठीक रहेगा। फ़ायदों के हिसाब से देख लीजिए, और तय करने के बाद में मूंगा दुकान से खरीद कर ले आएँ और उसको सोने की अंगूठी में जड़वा लें। सोने की अंगूठी के अंदर जड़वाना बहुत ज़रूरी है उसको, क्योंकि जो मूंगा है वो सबसे ज़्यादा लाभ जो देता है वो सोने की अंगूठी के अंदर ही देता है। यदि आप आर्थिक कारणों से सोने की अंगूठी खरीदना संभव न हो आपके लिए, तो आप चांदी में भी उसको जड़वा सकते हैं, या चांदी में थोड़ा सा सोना मिलाकर, या तांबे की अंगूठी में भी उसको जड़वा सकते हैं। तो इस प्रकार से धातु मैंने आपको बता दिए कि कौन सी मेटल होनी चाहिए। अब मैं आपको वजन बता देता हूँ कि मूंगे का जो वजन है क्या होना चाहिए। यदि आपकी उम्र 18 साल तक है तो आप जो है 4.25 रत्ती से लेकर के 7.25 रत्ती तक मूंगा धारण कर सकते हैं। जो इतने वजन का मूंगा ले लीजिए और धारण कर लीजिए। इसी प्रकार से यदि आपकी उम्र
19 साल से लेकर 30 साल तक है तो आप 9.25 रत्ती का मूंगा ले लीजिए और उसको अंगूठी में जड़वा करके धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आपकी उम्र 30 साल से लेकर के 50 साल के बीच में है तो आप जो है, या अधिक है 50 साल से, तो आप जो है 11.25 या 13.25 या 14.25 रत्ती का मूंगा लेकर के आप जो है उसको धारण कर सकते हैं। और इससे जो धारण करने की विधि है कि आप सोमवार को खरीद कर सोमवार को इसको धातु के अंदर जड़वा लें और मंगलवार के दिन, शुक्ल पक्ष का मंगलवार होना चाहिए, शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन सुबह नहा धो करके पूजा पाठ करिए और उस रतन को पंचामृत स्नान कराइए। पंचामृत किस प्रकार से बनाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। पंचामृत बनाने के लिए आप दूध, दही, घी देशी होना चाहिए और थोड़ा सा मतलब शहद और चीनी मिला करके, इन पांचों चीज़ों को मिला करके एक छोटी सी कटोरी में मिला लीजिए और उसका पेस्ट घोल बना लीजिए। और जो आपका जो मूंगा रतन है जो अंगूठी में जड़ा हुआ है उसको डिप करके रखिए 1-2 घंटा। फिर आप उस रतन को बाहर निकाल लीजिए और उस गंगा जल से या शुद्ध साफ पानी से उसको साफ करिए और उसको धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाएं, नमस्कार करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें। और आपके घर में जो हनुमान जी की जो मूर्ति फोटो है या कोई मूर्ति है छोटी सी रखी हुई, तो उसके चरणों से, पैरों से टच करा करके आप, और उसके साथ ही आपको मंगल का जो मंत्र होता है उसका जाप भी करना है 108 बार। तो मंगल का जो मंत्र है ओम अंगारकाय नमः, ये इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, या ओम मंगलाय नमः इस मंत्र का 108 बार आप जाप कर सकते हैं और जो मूंगा रत्न आप जाप करके धारण कर सकते हैं। यदि आप ये पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं घर पर किसी कारणवश, तो आप जो है किसी पुजारी से आप इस रत्न की प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं और रत्न को पहन सकते हैं। यदि आप पुजारी के पास भी नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप शिव मंदिर जाइए, वहाँ जो शिवलिंग होता है उसके जो नीचे का, शिवलिंग का जो नीचे का हिस्सा होता है उससे आप अपने मूंगा रत्न को टच करा दें तो उसमें जो प्राण ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि शिवलिंग के अंदर प्राण ऊर्जा होती है, उसके जो प्राण प्रतिष्ठा पहले से हो चुकी होती है शिवलिंग की, तो आप यदि टच कराएंगे तो उसके अंदर आपके जो मूंगा रत्न है उसके अंदर प्राण ऊर्जा आ जाएगी और वो एक्टिव हो जाएगा। यदि आपने बिना एक्टिव किया हुआ मूंगा धारण किया तो आपको वो 60 से 70% ही लाभ देगा और एक्टिव यदि हो जाएगा तो वो 100% आपको लाभ देगा। तो ये मैंने आपको मूंगा रत्न धारण करने की विधि बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये कैसे पता लगा सकते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली आपके पास है तो जन्म कुंडली के आधार पर आप मूंगा रत्न किस प्रकार से धारण कर सकते हैं। तो अपनी जन्म कुंडली आप खोल लीजिए, देख लीजिए उसको। ये आपके सामने जो एक कुंडली बनी हुई है, तो आप अपनी जन्म जो लगन कुंडली होती है D1 चार्ट, डिविजनल चार्ट 1, उसको देखिए। यदि आपकी लगन कुंडली के अंदर मंगल फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ पर यदि मंगल बैठा हुआ है तो आप जो है बिना किसी ज्योतिषी से पूछे ही मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। जो भी आपको सफ़ेद मूंगा या लाल मूंगा सूट करे। फ़ायदे मैंने आपको पहले बताए थे, तो उसे देख लीजिए किस प्रकार के आपको फ़ायदे जीवन के अंदर चाहिए, उस प्रकार से आप जो है मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। और ये जो मूंगा रत्न आपको धारण करना है वो गले के अंदर धारण करना है। एक पेंडल बनवा लीजिए उसका गले के अंदर पहनने के लिए। और इसी प्रकार से यदि 8 नंबर राशि और 1 नंबर राशि भी यदि यहाँ है आपके फर्स्ट हाउस के अंदर, कुंडली के फर्स्ट हाउस के अंदर, पहले भाव के अंदर, तो भी आप जो है गले में ही पहनिए और आप बिना ज्योतिष की सलाह के ही पहन सकते हैं मूंगा रत्न को। इसी प्रकार से किसी भी भाव के अंदर यानी छठे और 8वें और 12वें भाव को छोड़कर यदि किसी भी भाव के अंदर मंगल और शनि, यहाँ पर देखिए मंगल और शनि साथ साथ बैठे हुए हैं, यदि मंगल और शनि किसी भाव के अंदर 6, 8, 12 को छोड़ करके, इनको छोड़ करके कहीं भी यदि बैठे हुए हैं शनि मंगल साथ में, तो भी आप जो मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार से मंगल आपके कुंडली के 3rd हाउस के अंदर बैठा हुआ है यहाँ पर, तो भी आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ यदि यहाँ आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ है तो वो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा और आपने यदि मूंगा रत्न पहना तो आपको पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके अंदर साहस का संचार होगा और आप निडरता महसूस करेंगे अपने जीवन के अंदर।
इसी प्रकार से यदि आपके चौथे हाउस के अंदर, फोर्थ हाउस के अंदर मंगल ग्रह बैठा हुआ है तो अभी आप जो है मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। ये यहाँ पर जो भी आप मतलब यदि आप कोई भूमि से जुड़े हुए काम करते हैं तो आपको प्रचुर लाभ देगा, बहुत लाभ देगा। और माता से यदि आपके संबंध खराब है तो उनको भी सुधारेगा, मधुरता लाएगा आपकी माता के साथ जो भी संबंध हैं। और मकान का सुख देगा आपको, और प्रॉपर्टी का सुख देगा। और जनता से जुड़े हुए कोई व्यवसाय आप यदि करते हैं तो उनके अंदर भी मधुरता आएगी और जनता से आपका जो कॉन्टैक्ट है वो अच्छा होगा। इसी प्रकार से यदि पंचम भाव के अंदर, फिफ्थ हाउस के अंदर यदि मंगल ग्रह बैठा हुआ है तो भी आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ आपकी ये जो यहाँ लाभ देगा वो लाभ इस प्रकार से हैं, ये आपके संतान पक्ष को बेहतर बनाएगा, संतान आपका कहना मानेगी और संतान का जो भाग्योदय होगा और उसकी जो पढ़ाई भी है वो अच्छी जाएगी। और आपके अंदर भी बुद्धि अच्छी बनेगी और सद्बुद्धि आएगी आपको। यदि आपके अंदर थोड़ी भी दुर्बुद्धि है तो अपनी बुद्धि को बेहतर बनाने के लिए, अपनी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए, अपने संतान पक्ष को बेहतर बनाने के लिए यदि आपकी कुंडली के अंदर पंचम भाव के अंदर मंगल ग्रह बैठा है तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि 9th हाउस के अंदर मंगल ग्रह बैठा हुआ है और 1 नंबर और 8 नंबर राशि यहाँ पर है तो भी आप मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। ये 1 नंबर और 8 नंबर राशि में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1 नंबर राशि का जो स्वामी है वो मंगल ही होता है और 8 नंबर राशि का स्वामी भी मंगल ही होता है। इसलिए आप जो है इन राशि के स्वामी का जो मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ जो लाभ देगा वो आपके भाग्य को बलवान बनाएगा, आपको कम परिश्रम से ही ज़्यादा लाभ होगा। तो यदि आपके मंगल यहाँ बैठा हुआ है भाग्य के अंदर, भाग्य भाव के अंदर, 9th हाउस के अंदर, तो आप मंगल ग्रह का जो रत्न है मूंगा वो अवश्य धारण करें। इसी प्रकार से 10th हाउस के अंदर देख लीजिए, 10th हाउस के अंदर यदि मंगल ग्रह बैठा हुआ है तो आप अपने प्रोफेशन जॉब को ठीक करने के लिए, उसमें लाभ लेने के लिए, अपने काम धंधे को बढ़ाने के लिए आप मूंगा रत्न अवश्य धारण करें। यदि 1 नंबर और 8 नंबर राशि यहाँ लिखी हुई है 10th हाउस के अंदर आप कुंडली के अंदर, तो भी आप जो है मूंगा रत्न अवश्य धारण कर सकते हैं बिना ज्योतिषी को पूछे। और जो भी आप ये पहने तो वो अपने हाथ में पहने। और कौन सी उंगली में पहना है आपको? अनामिका, जो छोटी उंगली के बाद में जो सबसे पहली उंगली होती है, रिंग फिंगर जिसे कहते हैं, उस फिंगर के अंदर आप जो है मूंगा रत्न पहन सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है जिस प्रकार से जो मूंगा रत्न जन्म कुंडली के आधार पर आप जान सकते हैं कि पहचान सकते हैं कि किस प्रकार से आपको पहनना है या नहीं पहनना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आपकी कुंडली के अंदर 6th लॉर्ड यदि मंगल है और 8th लॉर्ड यदि मंगल है, 6ठे भाव का स्वामी और 8वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी, और यहाँ मंगल बैठा हुआ है और यहाँ बैठा हुआ मंगल और यहाँ बैठा हुआ मंगल, तो आप भूल से भी जो है मूंगा रत्न धारण ना करें। यह आपके शरीर को, सेहत को, प्रोफेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में पहनना भी पड़े तो आप किसी लोकल एस्ट्रोलॉजर जो विद्वान ज्योतिषी हो उसको दिखाकर अपनी कुंडली जांच पड़ताल करा करके ही पहने, ये आपको मैं एडवाइस दूंगा। तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया है, तो आप भी इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान से देख करके अपने लिए तय करें, सुने कि किस प्रकार से आपको मंगल का मूंगा रत्न पहनना है या नहीं पहनना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए। मेरा यही उद्देश्य है कि आपको घर बैठे ही ज्योतिष का जो ज्ञान है वो अधिक से अधिक मिले। तो मेरे इस उद्देश्य को सफल बनाने में मेरी सहायता करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। लाइक करने से ही आप इस वीडियो को प्रमोट कर पाएंगे और मुझे सहायता कहीं ना कहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है वो अधिक से अधिक लोगों तक ज्ञान को पहुंचाना है, ज्योतिष का ज्ञान को पहुंचाना है। तो मेरे इस उद्देश्य में मेरी सहायता करिए, लाइक करिए, इसको शेयर करिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले किसी दूसरे वीडियो के अंदर किसी दूसरे ग्रह के रत्न के, विशेष रत्न के बारे में विचार करेंगे। तो तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।